अगर एक भारतीय फैमिली साल का 5 लाख से 30 लाख रुपए कमाती है तो वो मिडिल क्लास में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक कमाती है वो लोअर क्लास में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख भी नहीं कमा पाती वो फैमिली पुअर क्लास में आएगी। यानी कि अगर आपको मिडिल क्लास में आना है तो आपकी फैमिली की महीने की इनकम मिनिमम 40,000 रुपए होनी चाहिए। अब ये चार्ट को देखो, अगर कोई महीने का 25,000 रुपए कमाता है जो साल का होता है 3 लाख रुपए, तो भारत के वो टॉप 10 में आ जाएगा। यानी कि महीने के 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान भारत के 90% लोगों को पीछे छोड़ देगा। अब इससे साफ दिखाई देता है कि भारत में कितने कम लोग हैं जो महीने के 25,000 रुपए भी नहीं कमा पाते। और अगर मान लो 25,000 रुपए कमा भी लिए और उन्हें सेव भी कर लिया तो उन्हें 1 करोड़ रुपए बचाने में पूरे 33 साल लग जाएंगे, और ये तो तब होगा जब वह व्यक्ति 1 रुपए भी खर्चा न करे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग मिडिल क्लास तो छोड़ो, ढंग से लोअर क्लास की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सालाना इनकम ही इतनी कम होती है। रिच डैड पुअर डैड ये किताब हमें फाइनेंशियल एजुकेशन का असली मतलब सिखाती है, जिसे हमें बचपन में सीखना चाहिए था, बट न ही हमारे स्कूल और न ही हमारे घर वालों ने ये सब सिखाया। रिच लोग पैसों के सीक्रेट अपने बच्चों को सिखाते हैं, और जिन्हें ये सब नहीं पता होता उनके लिए ये किताब एक वरदान के बराबर है। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा होगा आज आप सीखने वाले हो इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के उन गिने चुने लोगों में आ जाएंगे जो इस रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, और लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत ही कम लोग ऐसा सोच पाते हैं। और सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी बड़े होकर हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी जिससे हम जी जान लगाकर अपने बॉस के लिए काम करेंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी हमें पहली सैलरी मिलती है जिसका हमें कई सालों से इंतजार होता है, और वो ये सब चीजें खरीदने की सोचने लगता है। शुरुआत एक स्मार्टफोन से होती है जो धीरे धीरे एक बड़े घर की तरफ चली जाती है। महीना खत्म होते होते वो सारे पैसा खर्च कर देता है और फिर से अगले महीने 1 तारीख का वेट करता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, ए सैलरी इज लाइक ए ड्रग, योर एम्प्लॉयर गिव्स यू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि सैलरी एक ड्रग की तरह काम करती है जो आपको आपके सपने बुलाने के लिए दी जाती है, क्योंकि एक इंसान जैसे जैसे इसके माया जाल में फंसता चला जाता है वो धीरे धीरे अपने सारे ड्रीम भूलता चला जाता है, क्योंकि उसे सैलरी की लत लग जाती है और जीवन भर उस रेट रेस में फंसता चला जाता है। जो सुबह 7 बजे उठता है, रेडी होता है, फिर बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता है, फिर पूरे दिन ना चाहते हुए भी अपने बॉस की डांट खाता है और सोचता है कि जल्दी जल्दी बस शाम के 6 बज जाएं और उसे इस जेल से छुटकारा मिल जाए। ये सब झेलने के बावजूद भी वो जॉब नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे पता है कि सैलरी नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि बचपन से यही तो कमाने के सपने दिखाए गए थे। इसलिए वो हमेशा पुअर और मिडिल क्लास की जंजीरों में फंसा रहता है। जबकि दूसरी तरफ एक रिच इंसान कभी भी सैलरी के जंजाल में नहीं फंसता। वो अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है और अपने लिए कुछ ऐसा क्रिएट करता है जिससे उसे दूसरों के अंडर में काम न करना पड़े, बल्कि वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उसके लिए काम करते हैं। और जब वो सो भी रहा होता है तब भी उसके एसेट्स उसके लिए पैसा कमाते रहते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कूल या कॉलेज हमें अमीर बनाना सिखाते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हो। स्कूल या कॉलेजेस हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाते हैं और जिससे सिर्फ एम्प्लॉय बना जा सकता है, ना कि एक सक्सेसफुल इंसान। और यही मेन रीजन है दुनिया की मोस्टली लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि रिच कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। इवन अगर आज भी लोगों से पूछो कि क्या उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता है, तो बहुत से लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम पहली बार सुना होगा। और यही कारण है लोग अपने पैसों को मैनेज ही नहीं कर पाते। रॉबर्ट क्यूसाकी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन्हें कहां कहां इन्वेस्ट करते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि पैसों को लेकर लोग 3 तरह के होते हैं। पहले पुअर पीपल,
दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे रिच क्लास के लोग। और ये 3 तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण इस कैटेगरी में आते हैं। पहले पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और बड़ी ही मुश्किल से पैसा कमाते हैं। तो आप देख सकते हो इनकी जो भी इनकम होती है वो इनके एक्सपेंसेस में इधर उधर खाने पीने में निकल जाती है। इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता और ऐसे लोग कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर सकते। अरे एसेट तो छोड़ो, इनके पास कोई भी सेविंग्स ही नहीं होती। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बड़ी ही मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते हैं। इसलिए अपने कैश फ्लो के कारण ये हमेशा गरीब ही रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास के लोग, ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी से तो अच्छी होती है, तो सबसे पहले इनकी जो भी इनकम होती है वो उनसे अपने खर्चे चला लेते हैं और फिर जो पैसा बचता है उसे बैंक में सेव कर देते हैं या फिर एफडी करवा लेते हैं। ये लोग गरीब लोगों से तो ठीक हैं, पर ये लाइफ टाइम तक मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी एसेट बनाने के बारे में सोचा ही नहीं होता। बस दुनिया भर के लोन ले लेना, कार या घर की ईएमआई पे करना, ऐसे ही जंजाल में जीवन भर फंसे रहते हैं। अब आते हैं तीसरे तरह के लोग, रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उनका यूज वो एसेट बिल्ड करने में लगाते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है उससे वो अपना खर्चा चलाते हैं और इनकी मेन इनकम एसेट और बिजनेस से होती है। ये लोग सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती और लाइबिलिटीज ना होने के कारण ये अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ से इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है और ये अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से जीते हैं। अब है लेसन नंबर 3, दे नो हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर आर गेटिंग रिचर इज बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs। फाइनेंशियल IQ यानी कि आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसा खर्चा करते हो, कैसे सेव करते हो या उन पैसों को कैसे इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQ उनका होता है जो फाइनेंशियल बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल वीडियो देखते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। बट वहीं गरीब और एवरेज लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके घर में पैसों को लेकर कभी बात ही नहीं होती और वो फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा पसंद करते हैं। पढ़ो लिखो, जॉब करो, पैसा कमाओ और कम खर्चा करके पैसे बचाओ, जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। इसी फॉर्मूले से मिडिल क्लास के लोग पूरी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते जाते हैं। अब अगर किसी गरीब बच्ची से पूछो कि वह गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा न होने के कई सारे रीजन होंगे। जैसे उसके पापा की इनकम बहुत ही कम है, उनके पास कोई सेविंग्स ही नहीं है और वो ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। और यही सेम सवाल किसी अमीर बच्चे से पूछो कि वो इतना अमीर क्यों है, तो वो तुरंत बता देगा कि उसके फादर क्या क्या काम करते हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। अब क्योंकि वो खुद ही अमीर घर से है, इसलिए उसे अपनी फैमिली से ही फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वो बचपन से ही सीख जाता है कि पैसा कैसे काम करता है। यही रीजन है पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरों का पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जिसे समझकर अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जाता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से गरीब और भी ज्यादा गरीब। अब ऐसा नहीं है कि कोई मिडिल क्लास व्यक्ति अमीर नहीं बन पाएगा। जो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखेगा, बुक्स पढ़ेगा, ऐसे वीडियोस देखेगा और खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेगा, ऐसे लोग मिडिल क्लास की जंजीरों को तोड़कर रिच क्लास में जंप कर जाते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और लेसन नंबर 4, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर जो लोग चाहते हैं वो क्यों नहीं हासिल कर पाते, क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में भैया सब कुछ रिस्की होता है। लोगों को लगता है कि हमें तो सिर्फ एक जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहें, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा न दें, और इसी चक्कर में वो कभी भी कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं करते। ऑथर बोलते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क तो यही है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक जॉब है और भगवान न करे अगर तुम्हारी जॉब किसी कारण से चली गई तो तुम और तुम्हारी फैमिली रोड पर आ जाएगी। रॉबर्ट बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना है, तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा और अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स को तलाशना होगा। हो सकता है शुरुआत में तुम्हें बहुत ही दिक्कतें आए, बहुत ही ज्यादा टेंशन लेनी पड़े, लेकिन अगर एक बार किसी चीज में सक्सेस हो गए तो फिर तुम्हारी पूरी लाइफ आराम से सिक्योर हो जाएगी। तो एट द लास्ट हमें ये बुक ये सिखाती है कि आपके पास कोई डिग्री हो ना हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सिर्फ कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।